हेलो एवरीवन। टॉपिक आपका स्टार्ट किया था हमने पार्लियामेंट का, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के ऑर्गन्स भाग अंग 3 होते हैं। फर्स्ट हमने क्या बताया था आपको, फर्स्ट आप ऑर्गन बताया आपको प्रेसिडेंट, सेकंड क्या है राज्यसभा और थर्ड क्या है लोकसभा। प्रेसिडेंट वाला टॉपिक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करते हैं राज्यसभा की। हिंदी में भी राज्यसभा को राज्यसभा ही कहते हैं, ठीक है। आप जानते हैं राज्यसभा हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 80 यानी 80 में, आर्टिकल 80 में है, अनुच्छेद 80 में इसके बारे में बताया गया है। अब राज्यसभा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले इसको कहते हैं अपर हाउस। क्या कहते हैं? अपर हाउस। अपर हाउस यानी उच्च सदन। अपर हाउस यानी उच्च सदन, उच्च सदन कहा जाता है। इसके अलावा इसे सेकंड हाउस भी कहा जाता है। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस यानी द्वितीय सदन, द्वितीय सदन कहा जाता है। थर्ड इसको हम क्या कह सकते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की सभा, राज्यों की सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लेकिन आपको इनके अलावा एक चीज जो याद रखनी है वो क्या है? वो ये है कि आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमानेंट हाउस यानी स्थायी सदन, स्थायी सदन, स्थायी सदन कहा जाता है। अब स्थायी सदन कहा जाता है क्यों? क्योंकि ये इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ये परमानेंट स्थायी है, ठीक है। अब जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एमपीज कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, सांसद दो टाइप के होते हैं आपके। एक होता है आपका इलेक्टेड, इलेक्टेड, इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स। दूसरा होता है आपका नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर कौन होते हैं? जिनको वोट के माध्यम से चुन के भेजा जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं? जिनको नॉमिनेट किया जाता है, जिनका मनोनयन किया जाता है। तो इनको कहते हैं निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और इनको कहते हैं मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, ठीक है। अब इस टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम सीट्स, यानी राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं? राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं? 250। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250। एट प्रेजेंट वर्तमान में कितनी है? 245। कितनी है? 245। अधिकतम सीटें 250, वर्तमान में 245। अब इनमें से कितने सदस्य नॉमिनेटेड पर्सन है, कितने इलेक्टेड पर्सन हैं? देखें 250 में से 238, 238 पर्सन आर इलेक्टेड पर्सन एंड 12 पर्सन आर नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। इसी तरह से इसमें 233 है, इसमें 12 पर्सन वही नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये क्या है? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अब अगर इलेक्टेड मेंबर्स में और नॉमिनेटेड मेंबर्स में कुछ डिफरेंस नहीं पता चलता है तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम हरियाणा का बताते हैं। हरियाणा में आप जानते हैं कि लोकसभा की सीटें कितनी? 10,
राज्यसभा की सीटें कितनी, 5, और विधानसभा की सीटें कितनी, 90। ठीक है, तो इनको तो हमारे स्टेट की जनता ने चुना वोट के माध्यम से। राज्यसभा के सदस्य इनके द्वारा, ये एमएलए हैं, इनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इनके द्वारा चुने गए राज्यसभा के सदस्य। ठीक इसी प्रकार से हरियाणा और इंडिया के जो 9 स्टेट्स हैं उनमें से जो चुन के जाते हैं वो सदस्य। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नोट आपको एक याद रखना है क्या, कि 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 यूटीज, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां से केवल 2 ही हैं जहां से राज्यसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं। उनमें एक क्या है आपका दिल्ली, जहां से 3 सदस्य, और दूसरा क्या है आपका पुदुचेरी, दूसरा क्या है पुदुचेरी, वहां से केवल 1 सदस्य। बाकी सदस्य हैं वो कहां से चुन के जाते हैं, आपके स्टेट से चुन के जाते हैं। अब हमने यहाँ पे आपको बताया था 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी 12 सदस्य हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो 12 सदस्य कौन होते हैं ये आपको बहुत याद रखना है। ये 12 भी याद रखने हैं, और 12 हैं कौन से, किस फील्ड से जुड़े हैं उनको याद रखना है। फर्स्ट आर्ट एंड क्लास है, सेकंड साइंस यानी विज्ञान से, थर्ड लिटरेचर यानी साहित्य से, और नंबर 4 सोशल सर्विस यानी समाज सेवा से। यानी जो ही हमारे 12 सदस्य हैं वो आर्ट यानी कला, साइंस यानी विज्ञान, लिटरेचर यानी साहित्य और सोशल सर्विस यानी समाज सेवा से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब आता है मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। एज राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 30 इयर्स, 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, टेन्योर कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं, 6 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। कितनी इयर्स के लिए, 6 इयर्स के लिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो 6 इयर्स के लिए चुने जाते हैं, लेकिन हर 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर यानी टोटल मेंबर का 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद में, आफ्टर एवरी 2 इयर्स क्या हो जाते हैं, रिटायर। यानी हर 2 साल के बाद में 1/3 सदस्य राज्यसभा के क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना कि रिटायर सिर्फ वही होते हैं जिनकी 6 साल पूरी हो जाती है। ठीक है, जिनकी 6 साल पूरी हो जाती है वही सदस्य रिटायर होते हैं। अब आता है इसमें एक, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट आपका बनता है कि राज्यसभा जो है उसमें 2 होते हैं, एक होता है चेयरमैन, एक होता है डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो क्या होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और डिप्टी चेयरमैन कौन होता है, राज्यसभा के जो 245 जो सदस्य हैं उन्हीं में से एक चुना जाता है। 245 सदस्यों में से एक सदस्य चुना जाता है क्या, डिप्टी चेयरमैन के रूप में। ठीक है, अब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका काम वो क्या है, वो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो होते क्या हैं, एक्स ऑफिसियो होते हैं, एक्स ऑफिसियो होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, यानी पदेन सभापति होते हैं, यानी नाम मात्र के सभापति होते हैं। काम कौन करता है, ये करते हैं। ठीक है, आपके राज्यसभा के टॉपिक में इतना ही है। ठीक है, इसी के साथ हम आप इसका लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो क्या है आपका लोकसभा का है।
ठीक है, तो वो क्या है आपका लोकसभा का है। देखें, थर्ड ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट इज लोकसभा। क्या है? लोकसभा। हिंदी में भी क्या कहते हैं? लोकसभा। हमारे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 81 में है। अब लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। लोअर हाउस यानी निम्न सदन कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा को फर्स्ट हाउस यानी वो प्रथम सदन कहा जाता है। इसके अलावा लोकसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल, लोगों की सभा भी कहा जाता है। ठीक है, लोगों की सभा यानी इसमें क्या है कि लोगों के द्वारा चुने हुए ही जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही कहाँ आते हैं? लोकसभा में आते हैं। ठीक है, लोकसभा में आते हैं। अब लोकसभा के जो मैक्सिमम सीट्स की बात करते हैं, मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं लोकसभा के लिए? 552। प्रेजेंट में कितनी है? एट प्रेजेंट कितनी है? 545। तो अब इसमें से 552 में से 500 और 2 52 में से 550 अलग हैं और 2 अलग हैं। अब ये 2 कौन हैं? ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें 543 प्लस 2 ये कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, लेकिन ये आपके राज्यसभा के सदस्यों से अलग होते हैं। ठीक है, ये होते कौन है वो भी आपको बताते हैं। पहले थोड़ा सा और देखें तो जैसे आपके स्टेट्स से कितने होते हैं? 530। ठीक है, यूनियन टेरिटरी से कितने होते हैं? 30। और 2 मेंबर क्या बताए हमने? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। अब ये कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? आंग्ल भारतीय। अब ये कौन है? आंग्ल भारतीय कौन आ गए? जैसे आपने देखा कि 543 सदस्यों के चुनाव के लिए हमारे देश की पूरी जनता ने अपना वोट दिया, तो उसके बाद में ये 2 सदस्य कहां से आ गए? ये कौन आ गए? तो अब जो आपके एंग्लो इंडियन होते कौन है? आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? वो देखें, एंग्लो इंडियन होते कौन है? ये आपको बड़ा आसान भी है और याद रखना बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्यों है? क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ये। तो एंग्लो इंडियन होते कौन है? यूरोपियन मेल कौन हो? यूरोपियन हो, और फीमेल कौन हो? इंडियन हो। ठीक है, मेल कौन हो? यूरोपियन हो, यानी पुरुष यूरोप का हो, और फीमेल कौन हो? भारतीय हो। फीमेल यानी महिला कौन हो? भारतीय हो। ठीक है, उनकी संतान क्या कहलाती है? एंग्लो इंडियन कहलाती है। उनकी संतान क्या कहलाती है? एंग्लो इंडियन कहलाती है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे बात करते हैं टॉपिक में। तो सेकंड टॉपिक है भाई मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 25 इयर्स। 25 साल के लिए मिनिमम 25 साल उम्र होनी चाहिए किसकी? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। एक चीज यहाँ पे हम आपको बताना भूल गए कि लोकसभा 5 साल के लिए होती है। ठीक है, इनके सदस्य को एमपी ही कहा जाता है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद कहा जाता है। ठीक है, अब ये 25 साल कम से कम आयु होनी चाहिए। अब इनका जो टेनर है
यानी अवधि कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 इयर्स के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब यहाँ यानी लोकसभा का जो अवधि है, समय काल है, वो 5 साल हो गया। ठीक है, 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन है। उन कंडीशन में हम लोकसभा को 5 साल से पहले भी क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। हम नहीं, मतलब हमारे प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? उसको भंग कर सकते हैं। एक कैसी सिचुएशन? पहली सिचुएशन ये है, यदि जो रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ दल है वो ओपोजिशन पार्टी विपक्षी दल के सामने संसद में, लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने में फेल हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? 5 साल से पहले लोकसभा भंग हो जाएगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी, किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है तो भी लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, लोकसभा भंग हो जाती है। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या लोकसभा के जो 5 साल के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, तो हमारे संविधान में एक प्रोविजन है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम 1 साल के लिए हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा हो चुका है तब 1976 में, 1976 में ऐसा हो भी चुका है। ठीक है, ऐसा हो भी चुका है। अब जैसे हमने आपको बताया था कि जो आपकी राज्यसभा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है? एक आपके स्पीकर होते हैं, लोकसभा का एक स्पीकर होता है, और एक क्या होता है? आपका डिप्टी स्पीकर होता है। डिप्टी स्पीकर होता है, एक स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है, यानी एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि वर्तमान में आपकी जो लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा चल रही है। तो जैसे बात है, अब कौन है? ओम बिरला, जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट आपके बचते हैं, थोड़ा सा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, एक कोरम होता है, दोनों में हम दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात करते हैं। कॉमन क्वेश्चन आपको 2 बताते हैं। ठीक है, एक तो एक क्वेश्चन बताते हैं, कोरम होता है, क्या है? कोरम, एक कोरम होता है, गणपूर्ति जिसे बोलते हैं, गणपूर्ति। ठीक है, गणपूर्ति कोरम होता है। उसके अनुसार क्या है कि अगर कोई संसद की कार्रवाई लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में हमें शुरू करनी है, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि टोटल जो मेंबर हैं लोकसभा या राज्यसभा के, उनमें से किसी भी सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए कम से कम कितना? 1/10, 1/10 सदस्यों का प्रेजेंट होना जरूरी है। 1/10 सदस्यों का प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, 1-2 चीजें थोड़ा लोकसभा के बारे में आपको बताते हैं। जैसे लोकसभा के बारे में एक क्वेश्चन आपका बनता है कि लोकसभा के कोई सदस्य अगर बिना सूचना दिए 6 महीने तक लोकसभा में अनुपस्थित रहता है, ठीक है, तो उसकी सदस्यता कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। ठीक है, उसके सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ठीक है, टॉपिक में मेन पॉइंट्स एग्जाम के हिसाब से हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगले और किसी नए टॉपिक के साथ आपको बहुत जल्द मिलेंगे। आप हमारे वीडियोस को देखें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।